हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से अखलाक से उनसे मिलूंगा। अगर मुसलमान इनको वोट देना छोड़ दे तो ये अपनी एक भी विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट नहीं पाएंगे समीम भाई, ये सच्चाई है। आप ये लिख के ले लो। मेरे फंड से इंशाल्लाह पहला काम अगर कहीं होगा, मैं पिपरी में वो जो रास्ता है। इस वक्त मेरे साथ में वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत पद के भावी उम्मीदवार जनाब इरफान अहमद साहब हैं, जो कि MIM से दावेदार हैं। और मैं आज तीखी प्रतिक्रिया में सवाल पूछूंगा जनाब इरफान साहब से। इरफान साहब, हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री अखिलेश यादव जी आजम खान साहब के घर रामपुर मिलने गए थे, तो इस पर आप कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? समीम भाई, मेरी जो मेरी अपनी सोच है, चलिए मिलने की अच्छी बात है। किसी के दुख तकलीफ में अगर कोई इंसान मिलने जाता है तो एक इंसानियत हो, एक इंसानियत के तौर पर जाता है, लेकिन उसको इंसानियत नहीं कहते हैं। ये तो खुदगर्जी हुआ। खुदगर्जी इसलिए हुआ समीम भाई कि आज इतने दिनों से आजम खान साहब जेल में बंद थे, उनकी अहलिया, उनके बेटे कभी ये उनके घर पर गए या उनके लिए कभी एहतजाज किया इन्होंने? सिर्फ इनको मुसलमानों का वोट चाहिए और इसीलिए वहाँ गए, क्योंकि ये जानते थे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो मुसलमान 2027 में हमको वोट नहीं देगा, क्योंकि इनकी राजनीति टोटल जो है वो मुसलमान माइनॉरिटी पर है। अगर मुसलमान इनको वोट देना छोड़ दे तो ये अपनी एक भी विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट नहीं पाएंगे समीम भाई, ये सच्चाई है। आप ये लिख के ले लो। ये डंके की चोट पर मैं कहता हूँ कि अगर मुसलमान अखिलेश यादव को वोट देना छोड़ दे तो ये किसी भी विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट नहीं पाएंगे, ये सच्चाई है। बिल्कुल 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 दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल सर ये है आपसे कि इसके पहले जो है आजम खान साहब जब एक बार और बंद थे तो छूट के आए थे, तो कुछ उनकी अखिलेश यादव के प्रति कुछ नाराज़गी, कुछ तल्खियाँ सामने आई थीं और उनकी अहलिया ने भी कहा था कि हमारी निगहबानी तो अल्लाह करने वाला है, अल्लाह मदद करेगा। हम लोगों का मददगार सिर्फ एक अल्लाह है। हाँ, सही, ये सच्चाई है। तो उस दरमियान भी आपने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया था। आज सवालों के पिटारे से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या मुफाद आपको नज़र आया? क्या मुफाद है यार भाई? हम कमी हमारी अपनी है समीम भाई जी। ये मुसलमान जब तक अपने आप को एक मुत्तहिद करके, एक मजबूती, एक शीशा पिलाई दीवार की तरह अपने आप को मजबूत नहीं करेगा, तब तक ऐसे मारा जाएगा, पीटा जाएगा, काटा जाएगा, इनके साथ लिंचिंग होगा, ये मारे जाएंगे जब तक एक जगह मुत्तहिद नहीं होंगे समीम भाई। क्योंकि लाठी को तोड़ना आसान है, लेकिन लाठी के भार को तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये हमने बचपन में पढ़ा था कि एक लाठी को कोई भी आदमी एक डंडे को तोड़ सकता है, लेकिन 8-10 डंडे अगर हो जाए और उसको तोड़ना पड़े बहुत मुश्किल हो जाती है। और आज हमारा जवान जो है वो नारा लगाता है, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान राहुल गांधी तेरे नाम। मेरे भाई, अगर जवानी आपको कुर्बान करनी है तो अपने माँ बाप के ऊपर कुर्बान करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर कुर्बान करो, जिससे तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाए। हम यहाँ रहने थोड़ी ना आए हैं। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को एक दिन मौत का मजा चखना है, एक दिन यहाँ से चले जाना है। इनके उनके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करके कुछ मिलने वाला नहीं है समीम भाई। तो आपसे तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि इस बार आप वार्ड नंबर 2 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं जी। आप जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और जनता आपको वोट करे तो क्यों करे? नहीं, इंशाल्लाह मुद्दे तो बहुत सारे हैं समीम भाई। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि 5 साल गायब थे, 2 महीना चुनाव बचा आ गए चुनाव लड़ने। तो चुनाव ऐसा नहीं होता समीम भाई। आपको चुनाव लड़ना है तो जनता के दुख सुख में आप काम आइए। उनको कोई तकलीफ हो, उनका मिसाल के तौर पर ब्लॉक का काम हो गया, भाग्य के नकल में नाम चढ़वाना हुआ, आज का गरीब किसान नहीं जानता है, दौड़ता है ब्लॉक के, मतलब चक्कर लगाता है। कोई भी काम हो। हाँ, आपके कहने का मतलब ब्लॉक का काम हो गया, आधार कार्ड हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया जो लेखपाल द्वारा बनता है, तो इन सब सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन आदमी अभी तक कोई किसी के करीब में नहीं आया। लेकिन अब आज चुनाव आया है तो बहुत सारे लोग जो है हाजिर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे आपने अभी बीच में देखा, आज के 15-20 दिन पहले खाद के लिए कितनी हाहाकार, कितनी मारामारी थी। किसान रात की तन्हाई में जाकर लाइन लगाता था ब्लॉक पर, मधबनिया हो गया, गौरा हो गया, जितने मतलब ये अपना जहाँ खाद मिलते थे। लेकिन मैंने किसी एक प्रत्याशी को नहीं देखा कि किसी किसान के लिए उसने जो जाकर 1-2 बोरा खाद दिलाया हो या लड़ाई लड़ी हो किसान की। तो अल्लाह का शुक्र है समीम भाई, मैंने बहुत सारे लोगों का हेल्प मदद किया। अल्लाह ने मेरी वजह से अगर किसी की मदद करवाई तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है समीम भाई।
अच्छा। और मेरी अपनी जो सोच है समीम भाई जी। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ने मुझे कामयाब किया, भाई हराना जिताना तो अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं कामयाब हो तो इंशाल्लाह किसी भी भाई को इंशाल्लाह मायूस नहीं होने दूंगा। भाई ये तो है नहीं कि मैं 2-4 करोड़ ले जाकर दे दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह जो मान सम्मान जो इज्जत होती है, कहीं भी मुलाकात हुई कि हमारे हिंदू भाई हो मुस्लिम भाई हो, इंशाल्लाह प्यार मोहब्बत से अखलाक से उनसे मिलूंगा। जो मेरे लायक होगा, उनका जो कार्य होगा मेरे प्रति अगर होने लायक होगा तो इंशाल्लाह उस काम को मैं कराऊंगा। अब मैं यही खुद देख रहा हूँ कि आप मधुबनिया से जब आगे मुख्यालय के लिए निकलेंगे तो एक रास्ता कट के चला गया है जो है महापाली रोड पर, जो नौगढ़ से कटकर जो ब्लॉक पर गया है। उसी बीच में एक रास्ता है, पिपरी एक गाँव पड़ता है। आप उस रास्ते पर खुदा ना खास्ता अगर फैमिली लेकर मतलब डिलीवरी की महिला लेकर अगर जाएँ तो खुदा ना खास्ता मैं नहीं कह सकता, तो बहुत मतलब दुख होता है। उस रोड पर अगर आप जाएंगे, अगर बुजुर्ग आदमी साइकिल लेकर जाए तो गिर जाएगा, हाँ मतलब तकलीफ और बढ़ जाएगी, ये लाजिम है। मेरी बात को कोई अगर ना माने, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जाकर स्वयं चेक कर सकते हैं कि पिपरी गांव का जो रास्ता है, अल्लाह ने अगर मुझे कामयाब किया तो मेरे फंड से इंशाल्लाह पहला काम अगर कहीं होगा, मैं पिपरी में वो जो रास्ता है वो इंशाल्लाह मैं महापाली तक को जो है 300 मीटर की दिक्कत है। 300 मीटर अगर सीसी रोड बन जाए पिपरी गाँव में और बगल में सीसी नाली बन जाए, इंशाल्लाह वहाँ के लोगों और आजू बाजू के जो लोग हैं, जिससे लोकल के जो गांव के लोग आना जाना लगा रहता है, उनकी भी दिक्कत जो है दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ने अगर मुझे कामयाब किया तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि पहले उस पर की जाए, उसको वो काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरी तरफ से ढेरों मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं आपको। आपकी सोच बहुत अच्छी है, आप इसी नीयत के साथ अपने कार्य को निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। शुक्रिया भाई हमसे बातचीत करने के लिए। वार्ड नंबर 2 की जनता जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी साहब जिंदाबाद, AIMIM पार्टी जिंदाबाद, शौकत अली साहब जिंदाबाद, निशात अली जो हमारे जिले के जिला अध्यक्ष हैं, निशात अली भाई जिंदाबाद।